हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी नॉमेनक्लेचर का ही पार्ट है। लास्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर इनकम्प्लीट था। नॉमेनक्लेचर इनकम्प्लीट इन द सेंस हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा हुआ था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा ईमेल का, तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो गया था। इसलिए हम नॉमेनक्लेचर सेगमेंट में सिर्फ क्या कर पाए थे, एलिफेटिक एमीन के नॉमेनक्लेचर कर पाए थे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पार्ट मींस आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक एमीन। तो अपने नोटबुक में हेडिंग डालिए बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक एमीन। अब देखो एरोमेटिक एमीन कब बोलते हैं, जैसे कि एमीन का मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो एमीन होता है R⁻², ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, जब ये R के जगह पे अगर हम ओपन चेन रखते हैं, मतलब कि एलिफेटिक चेन रखते हैं, ओपन कार्बन की चेन होती है, तो इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक एमीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिफेटिक एमीन बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में पढ़े थे इस चीज को लास्ट वीडियो में। और अगर मान लो इसके जगह पे क्या कर दें, एक बेंजीन रिंग लगा दें, आपको मालूम है बेंजीन एरोमेटिक होता है, तो इसकी वजह से ये सारा ग्रुप क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। और इस एमीन को बोलते हैं हम एरोमेटिक एमीन। तो आज हम इस टाइप के स्पीसीज की नॉमेनक्लेचर करेंगे बेटा, इस टाइप की स्पीसीज की। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर आपको मालूम, नॉमेनक्लेचर हम टू पार्ट्स रहते हैं, टू टाइप्स के नॉमेनक्लेचर हम जनरली पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर, है ना, और दूसरा हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था एल्काइल एमीन के, सॉरी एलिफेटिक्स एमीन के लिए। एलिफेटिक्स एमीन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैं, एलिफेटिक के लिए, एलिफेटिक के केस में फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। क्या था बेटा, एल्काइल एमीन था। ठीक है, क्या था, एल्काइल एमीन था। जो भी एल्काइल होगा उसके बाद एमीन था, जैसे कि मिथाइल एमीन, डाइएथाइल एमीन, ट्राइमेथाइल एमीन, मिथाइल इथाइल मिथाइल एमीन, लाइक दैट। ठीक है, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए क्या आपके पास सॉरी फॉर्मूला था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए बेटा फॉर्मूला था एल्केन, एल्केन के ई को रिप्लेस करना था और इसमें एमीन ऐड करना था। शायद आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाता था बेटा, एल्केनामीन, एल्केनामीन। अब यहीं से देखो एरोमेटिक के लिए बनाएंगे, एरोमेटिक के लिए भी करना कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम तो कॉमन कॉमन नेम मतलब कि कॉमनली जिस नेम से उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, इस ग्रुप के लिए इतना ही मेन है आपका एरोमेटिक एमीन में, इसके बगैर एरोमेटिक एमीन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एरोमेटिक एमीन में इसमें कभी यहाँ पर CH3 आ जाएगा, कभी ब्रोमीन आ जाएगा, कभी क्लोरीन आ जाएगा, कभी दोनों जगह CH3 रहेगा, कहीं C2H5 आ जाएगा, कभी ये H को रिप्लेस करके यहाँ भी R आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसे, तो एरोमेटिक एमीन में ये आपका पेरेंट चेन है, इसके बगैर ये पेरेंट ग्रुप बोल सकते हो आप इसके लिए, कि इसके बगैर आपका एरोमेटिक एमीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कॉमनली बोला जाता है, इतने पार्ट को कॉमनली बोला जाता है एनिलीन, इतने पार्ट को कॉमनली बोला जाता है एनिलीन। अगर मैं बात करूं किसकी, एरोमेटिक एमीन, ये तो एलिफेटिक एमीन के लिए, इतना पार्ट एलिफेटिक एमीन के लिए। ठीक है, एरोमेटिक की मैं अगर बात करूं तो एरोमेटिक पार्ट में इतने को बोला जाएगा एनिलीन। अब इसमें जो स्पीसीज ऐड है, इसमें जो स्पीसीज ऐड है उसके रूल के लिए रूल सेम रहेगा, एल्काइल एनिलीन, एल्काइल एनिलीन। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लगाते हैं, तो ये जो एमीन है, ये जो एमीन है उसके जगह अब आप बोलोगे एनिलीन, बाकी रूल आपका सेम रहेगा। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं एल्काइल प्लस एनिलीन, ऐसे मैं बोल दूं क्या, एल्काइल एनिलीन। अब एल्काइल जो भी होगा वो यहां पर आपको लिखना है विथ पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है, 1 2 के हिसाब से भी बोल सकते हो, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पे तो एम ही नहीं है, सेकंड पे है कि थर्ड पे कि फोर्थ पे। एग्जांपल से अभी लेंगे, समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो यहां पर को समझ में आया, आप एल्काइल एमीन से ही इसको बना सकते हो, एमीन की जगह अब आपको बोलना है एनिलीन। तो ये हो गया एक्चुअली एल्काइल एनिलीन। मतलब एरोमेटिक के लिए अगर आप फॉर्मूला सोचोगे, है ना, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एल्काइल एनिलीन। एरोमेटिक के केस में एल्काइल एनिलीन, ध्यान रखेंगे। वही आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, इतने को हम बोलते हैं, आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, इतने को एल्केन तो नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यस और नो।
बेटा ये ग्रुप जो है इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं ना। ये एमीन जो वर्ड है ये क्यों आता है, इस NH2 की वजह से आता है। चलो तो इतना जो बच गया वो क्या है, बेंजीन है। तो एल्केन की जगह पे एरोमेटिक के केस में हमको क्या बोलना है, एरोमेटिक के केस में हमको क्या बोलना है, बेंजीन। और इसके ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, एमीन से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, फॉर्मूला बेंजेनामीन। अब बेंजेनामीन कब होगा, अगर मान लो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो, और सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो सब्स्टिट्यूएंट को सामने लिखेंगे, एल्काइल प्लस बेंजेनामीन। मतलब एल्काइल जो भी होगा वो एल्काइल पोजीशन के साथ में सारे रूल सेम रहेंगे। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, पैरेंट क्या बोलते हैं कौन लोएस्ट पोजीशन, तो सारे रूल सेम रहेंगे। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं, एल्काइल प्लस बेंजेनामीन। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी कॉमन नेम के लिए एल्काइल प्लस एनिलीन। ये एनिलीन कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम बेंजेनामीन, याद हो गया होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला एल्काइल बेंजेनामीन और कॉमन नेम के लिए एल्काइल एनिलीन। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आपको ये पता चल गया, अब एग्जांपल से समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। फर्स्ट तो आपको मालूम ही है, इसके लिए तो आपको बता ही दिया था, फिर भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है इसका, एनिलीन। सॉरी कहां पे लिखूं मैं, कॉमन। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या है, एनिलीन। साथ ही इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम बताओ इसका, बेंजेनामीन, अभी बताया बेंजेनामीन। ठीक है बेटा, इतने को तो इसका तो बेसिक ही हो गया ये बेंजेनामीन। अब स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो इसके फर्स्ट पोजीशन पे NH2 तो रहेगा ही, यहां पर सपोज की CH3 है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट पे ये सेकंड पोजीशन हो जाएगा, ये तो फर्स्ट ही है, इसके रिस्पेक्ट पे ये सेकंड पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड पे क्या लगा है, मेथाइल। एल्काइल की जगह क्या लिखोगे आप, मेथाइल। और मेथाइल का पोजीशन बताओगे, कौन से पोजीशन पे है मेथाइल, बताओ जरा। मेथाइल है सेकंड पोजीशन पे, 2 मेथाइल क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल। इसके बाद जो वर्ड है एनिलीन, 2 मेथाइल एनिलीन। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे बताओ, एल्काइल कौन सा, मेथाइल, 2 पे मेथाइल तो हो जाएगा 2 मेथाइल। इसके बाद क्या है, बेंजेनामीन, बहुत इजी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और नेम हो सकता है, कॉमनली इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको समझिए कैसे। एक्चुअली ये जो स्पीसीज है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, टॉलवीन बोला जाता है बेटा। इसको क्या बोला जाता है, टॉलवीन बोला जाता है। और ये जो स्पीसीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। अब ये दोनों एक साथ है, तो दोनों जब एक साथ हो तो एक साथ जब होता है तो इसको बोलते हैं टॉलुडीन। क्या बोलते हैं, टॉलुडीन बोलते हैं। अब टॉलुडीन में ये मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है वो बताना पड़ता है। जैसे कि NH2 के रिस्पेक्ट पे ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो टॉलुडीन। ठीक है, अभी दूसरा देखें, जैसे कि मान लो अभी मैं ऊपर का इरेज कर देता हूं बेटा, है ना, स्पेस चाहिए, ये तो समझ में आ गया आपको। ये कहां से बना है, टॉलुइन और एनिलीन से बन गया टॉलुडीन। ठीक है, चाहे तो लिख लीजिएगा आप। ओके, अगर ये NH2 ग्रुप यहां पर है और CH3 यहां पर है, तो अब नंबरिंग आप करोगे, नंबरिंग कैसे हो जाएगा, ये 1 2 और ये 3, तो 3 पे है तो क्या बोलेंगे इसको, 3 मेथाइल एनिलीन बोलेंगे। साथ ही अगर मान लो इसका एक और हमको कॉमन नेम देना है, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं ना, कॉमन नेम ऊपर लिखा है मैंने, कॉमन नेम क्या है, एक और ये दूसरा कॉमन नेम है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मेटा पोजीशन पे है बोलेंगे, यस और नो, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो मेटा टॉलुइडीन,
मेटाटोलुइडिन, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, आईयूपीएसी क्या हो जाएगा बताइए जरा। थर्ड पोजीशन पे मेथाइल है और ये क्या है, बेंजीनामीन, तो क्या हो जाएगा 3 मेथाइल बेंजीनामीन, ठीक है, 3 मेथाइल बेंजीनामीन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। अगर मान लो ये यहां पे लग जाए तो पैरा बोलेंगे, ये NH2, अगर ये CH3 यहां लग जाए तो इसको अब क्या बोल देंगे, कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ये तो आसान है, 1 2 3 4, 4 मेथाइल और क्या है ये एनिलीन। दूसरा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, और दूसरा कॉमन नेम पैरा पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा टोलुइडिन हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम आसान है, बन जाएगा, कुछ नहीं, पोजीशन बस तो चेंज किया मैंने, क्या हो जाएगा 4 मेथाइल बेंजीनामीन, 4 मेथाइल बेंजीनामीन। आगे स्पेस नहीं बेटा, साथ में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, तो इजी है। ओके, तो ये जितना अभी नोट बना है बेटा ये प्लीज नोट कर लीजिए, पॉज बटन क्लिक करके। इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं, अभी थोड़ा हायर चलते हैं। तो हमने रूल समझ लिया, रूल समझ लिया है ना, एग्जांपल्स कुछ सिंपल एग्जांपल से। अब हम थोड़ा सा लेंथी मिलेंगे, तो इसको पहले नोट कर लीजिए प्लीज। और मैं कुछ एग्जांपल्स निकाल लेता हूं बेटा। चलिए बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं। इसको प्रैक्टिस करते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं इसका कॉमन नेम। आप ये सारे क्वेश्चंस नोट करेंगे बेटा, है ना, विथ आंसर। अभी देखिए, या तो आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, आप चाहे एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले पॉज बटन क्लिक करो, स्क्रीनशॉट तो पॉज बटन क्लिक करो, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद वापस प्ले करना और आंसर सॉल्व और आंसर चेक करना, ठीक है। वैसे मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों ने कर लिया है आंसर सॉल्व, तो चेक करते हैं कि आपके आंसर जो है वो सही है कि नहीं है, और आपने जो अभी मैंने रूल बताया उससे कितना क्या सीखा, ठीक है। आप खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए, ठीक बेटा। देखो, अब यहां पर ये फर्स्ट पोजीशन होगा, जाहिर सी बात है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ। इधर से क्यों नहीं लिया, 1 के बाद यहां 2 3 4 5 6, ऐसा क्यों नहीं लिया, ऐसे ही क्यों लिया, क्योंकि इधर से आएंगे तो मिथाइल को पहले मिल जाएगा पोजीशन, इधर से आएंगे तो हमारा सेकंड पोजीशन फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ के बाद सिक्स्थ हो जाएगा, ठीक है। इसको लोकेंट सम रूल भी बोलते हैं। आप लोग को अगर याद होगा तो एक होता है मिनिमम सेट ऑफ पोजीशन, ये आपको देखना होता है, ठीक है। मिनिमम सेट मतलब कि ये सम, एक इसको मिनिमम सम रूल भी बोलते हैं, मिनिमम सम रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इधर से किए हैं, अभी नंबरिंग इधर से किए हैं तो 1 2 4 मिला है, 1 + 2 + 4 मिला है, तो इसका सेट निकालोगे टोटल। और अगर हम इधर से करते, ध्यान दे रहे, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, हमने इधर से क्यों किया, क्योंकि अगर हम इधर से करते, ये कुछ ऐसा स्पीसीज है ना, अगर हम इधर से करते तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, तो हमको पोजीशन कौन कौन से मिलता, 1 मिलता, 4 मिलता और 6 मिलता। जितने भी ग्रुप हैं उसका पोजीशन क्या मिलता, 1 4 और 6 मिलता। इसको ऐड करेंगे, 1 2 3 एंड 4 7, ये 1 4 5 5 एंड 6 11। अब इसमें मिनिमम सम कौन सा है, 7, तो जो मिनिमम सम होता है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये वही मतलब हुआ मैं जो आपको बोलना चाह रहा था, कि इसका मिनिमम सेट आपको देखना रहता है, 1 2 4 इज मिनिमम, देन 1 4 6, तो ये हम प्रिफर करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको अगर मान लो कंफ्यूजन होगा कि इधर से ही क्योंकि ये क्लॉकवाइज इस क्वेश्चन में क्यों गए, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं गए, तो उसका रीजन आपको समझ में आया कि मिनिमम सम रूल की वजह से ऐसा है, ठीक है। अभी आ जाइए सेकंड पोजीशन पे मेथाइल, फोर्थ पे एथाइल। अब इसके मेरे पास दो तरीके से लिख सकता हूं। हमारा कॉमन नेम का रूल क्या है, एल्काइल एनिलीन, ठीक है। तो 2 पे मेथाइल,
4 पे एथाइल, ऐसे लिखना है कि 4 पे एथाइल, इसको पहले लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे हम? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 एथाइल, देन 4 एथाइल 2 मेथाइल। 2 पे क्या है? मेथाइल है, स्मॉल एम हो जाएगा। 2 मेथाइल, इसके बाद इस स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एनिलीन। 2 मेथाइल एनिलीन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नेम पहले करते हैं, रूल दिमाग में एक ही बना के रखो, एल्काइल एनिलीन। ठीक है, 2 पे ब्रोमो, 1 2 3 4 5 6, 2 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 6 पे ब्रोमो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, और ये स्पीसीज क्या है? एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन। इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम बताइए जरा, क्या हो जाएगा? अभी ये एनिलीन तो है, बट ये मेथाइल ग्रुप यहां पर 2 टाइम्स है। देखिए जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नाइट्रोजन पे एक बार मेथाइल लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन पे भी मेथाइल लगा हुआ है, और इससे लगा हुआ ये आपका एनिलीन। तो इतना एनिलीन है, और ये दोनों क्या है? मिथाइल ग्रुप है। इसका पोजीशन क्या बताओगे? 1 2? नहीं, इसका पोजीशन एन से बताते हैं, याद होगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? एन कॉमा एन। ठीक है, एन में है ना दोनों, एन कॉमा एन डाई मेथाइल, सॉरी कैपिटल डी से स्टार्ट करेंगे, ये कभी कैपिटल स्मॉल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। एन कॉमा एन डाई मेथाइल, इसके बाद ये है क्या स्पीसीज? एनिलीन। ठीक है, इस पे आते हैं। अभी वैसे ही इस नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है? रिंग, फेनिल लगा हुआ है, और ये सब क्या है? एनिलीन है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? एन पे लगा है फेनिल, और ये स्पीसीज क्या है? एनिलीन। यहां पर एन पे लगा है मेथाइल, एन पे लगा है फेनिल। तो बताओ, मेथाइल पहले आएगा कि फेनिल? अल्फाबेटिकल में एम पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? एन मेथाइल, एन फेनिल, स्मॉल पी ना यहां पर, एन फेनिल, इसके बाद एनिलीन। अगर आपने कैपिटल पी लिखा होगा तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए, है ना बेटा? करेक्ट कर लीजिए अगर कैपिटल पी लिखा होगा तो। एन मेथाइल, एन स्मॉल पी से ही रहेगा, एन मेथाइल, एन फेनिल, एनिलीन। ठीक है, चलिए, ये हो गए हमारे क्या? आईयूपी, सॉरी कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम का क्या रूल है? एल्काइल बेंजेनामीन। बस 2 वर्ड याद रखो, एल्काइल एनिलीन, एल्काइल बेंजेनामीन। एल्काइल बेंजेनामीन, बाकी क्या होगा? बाकी सेम होगा। 4 पोजीशन पे एथाइल, सेकंड पोजीशन पे मेथाइल, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये 4 एथाइल 2 मेथाइल, और ये है क्या? बेंजेनामीन। ठीक है, यहां जाइए, इसको क्या बोलेंगे? 2 4 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, फिर ये है क्या स्पीसीज? बेंजेनामीन है, बेंजेनामीन। ठीक है, नेक्स्ट यहां जाते हैं, यहां क्या है? एन एन डाइमेथाइल एनिलीन। ठीक है, तो इसका अब नॉमेनक्लेचर एन एन ही रहेगा, नंबरिंग तो ज्यादा नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन तो बनेगा नहीं, तो एन एन डाइमेथाइल ही होगा। एन एन, एन एन डाइमेथाइल, और ये है क्या बेटा? बताओ जरा। सॉरी, कैमरा में नहीं आया होगा अभी तक, थोड़ा सॉरी फॉर दैट। ओके, एन एन डाइमेथाइल, ये है क्वेश्चन। अभी देख लीजिए, एन पे डाइमेथाइल आ जाएगा, दोनों सेम होगा, एन एन डाइमेथाइल, और ये है क्या स्पीसीज? बेंजेनामिन है, तो ये क्या हो जाएगा? एन एन डाइमेथाइल बेंजेनामिन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। यहां पे क्या हो जाएगा? एन पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, सेम है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बेंजेनामिन हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर चेक कर भी सकते हो कॉमन नेम और इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ क्या आ रहा है? यहाँ एनिलीन आप लिख रहे हो, उसमें बेंजेनामिन है। एन एन, सॉरी एन फेनिल, एन फेनिल, और है क्या ये? बेंजेनामिन। बेंजेनामिन।
सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, एन मेथाइल एन फेनिल बेंजीनामिन। ओके, तो ये था हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नॉमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा रूल है, दो ही वर्ड आपको याद रखना है, एल्काइल एनिलीन बेंजाइल, सॉरी एल्काइल एनिलीन एंड कॉमन नेम के लिए हो गया ये, और आईयूपीएसी नेम के लिए क्या हो जाएगा, एल्काइल बेंजीनामिन। तो ये दो वर्ड याद रखिए, एरोमेटिक एमीन के आसानी से आपसे नॉमेनक्लेचर बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।